हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल इजी फाइनेंस एंड टेक क्लासेस। आज हम बात करेंगे कि आप आईटीआर में होम लोन की एंट्री को कैसे मेंशन कर सकते हो। ये हम बात करने जा रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए, जो कि असेसमेंट ईयर है 2021। इस वीडियो में हम आईटीआर की डिटेलिंग को तो नहीं समझेंगे। आईटीआर 1 की और अदर आईटीआर्स की मैं वीडियो ऑलरेडी पब्लिश कर चुका हूँ, आप चाहो तो उनको देख सकते हो। मैं उनका लिंक आई बटन में भी डाल दूँगा। और ये इन्फॉर्मेशन सभी आईटीआर के लिए एप्लीकेबल है। आप किसी भी आईटीआर के लिए एलिजिबल हो, आप होम लोन की इस डिटेल को इसी तरीके से सभी आईटीआर में फाइल कर सकते हो, जो कि मैं आगे वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूँ। अब हम इम्पॉर्टेंट कैलकुलेशंस के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले आपको जानना ये ज़रूरी है कि जब भी आप होम लोन रीपेमेंट करते हो तो उसमें बेसिकली दो वैल्यूज़ होती हैं। एक जो आपने प्रिंसिपल अमाउंट पे किया है, दूसरा आपने उस फाइनेंशियल ईयर में जो इंटरेस्ट पे किया है। तो इन दोनों वैल्यूज़ को आपको अलग अलग शो करना होता है आईटीआर में। आपने जो भी इंटरेस्ट पे किया है वो अप टू 2 लाख रुपीज़ तक आप टैक्स रिबेट ले सकते हो उस पर। यही अमाउंट 3 लाख है अगर आप सीनियर सिटीजन हो, जिसको हम सेक्शन 24B में मेंशन करते रहे हैं। लेकिन जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो उसको आपको एटीसी के अंडर मेंशन करना होगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि एटीसी के अंडर हम और भी इन्वेस्टमेंट्स करके एटीसी में टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। तो जो प्रिंसिपल अमाउंट है उस अमाउंट को भी आपने जो दूसरी एटीसी की इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है उसको क्लब करके इसमें मेंशन करना है। और इस प्रिंसिपल अमाउंट प्लस जो अदर एटीसी की इन्वेस्टमेंट्स आपने करी हैं, इन दोनों का सम 1.5 लाख से ऊपर नहीं हो सकता। तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कि इस फाइनेंशियल ईयर में आपने जो होम लोन पे किया उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है 50,000 है, और उसके ऊपर जब आपने इंटरेस्ट पे कर दिया वो 1 लाख रुपीज़ है। तो आपने जो एटीसी में जो वैल्यू शो करनी है उसमें आपने एटीसी की जो अदर इन्वेस्टमेंट्स होंगी वो प्लस जो होम लोन का जो प्रिंसिपल अमाउंट है जो कि 50,000 रुपीज़ है, वो इन दोनों को क्लब कर लेना है। मैं ये मान लेता हूँ कि मेरे केस में अगर एटीसी में जो मेरी इन्वेस्टमेंट है वो 80,000 रुपीज़ है, प्लस 50,000 जो मेरा होम लोन का प्रिंसिपल अमाउंट है वो उसमें मैंने ऐड कर लेना। तो टोटल वैल्यू हो जाएगी 1,30,000। एटीसी में आपको पता है और भी कंपोनेंट्स होते हैं, आपकी इंश्योरेंस होती है, प्रोविडेंट फंड्स होते हैं, अगर आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो उनकी ट्यूशन फीस हो सकती है। तो इस तरह के कंपोनेंट्स आप एटीसी में ऐड करते हो। होम लोन का प्रिंसिपल अमाउंट भी आपने इसी में ऐड कर लेना है। अब जो इंटरेस्ट है उसको कैसे और कहाँ मेंशन करना है, तो हम मान लेते हैं कि मेरी जो नेट सैलरी है, नेट सैलरी माइनस होम लोन का जो इंटरेस्ट अमाउंट है उसको आपने इस तरीके से मेंशन कर देना है। इस केस में मैं मान लेता हूँ कि अगर मेरी नेट सैलरी जो है वो 8 लाख रुपीज़ है, तो उसमें मैं माइनस कर दूंगा इंटरेस्ट की अमाउंट 1 लाख रुपीज़, तो मेरी टोटल वैल्यू आ जाएगी 7 लाख रुपीज़। वीडियो के अगले हिस्से में आप देखोगे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे हम आईटीआर जब फाइल कर रहे हैं तो इन दोनों वैल्यूज़ को हम कैसे मेंशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो आप देखोगे कि मैंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लिया है और मैंने यहाँ पे आईटीआर 1 अपने लिए सिलेक्ट कर लिया है। तो जो नेट इनकम मेरी होगी, जो सैलरी एज़ पर सेक्शन 17(1) है, उसमें जैसे हमने कैलकुलेट किया था कि मेरी सैलरी अगर 8 लाख रुपीज़ है टोटल, तो उसमें से मैंने 1 लाख रुपीज़ माइनस कर देना। तो मेरी टोटल अमाउंट जो यहाँ मैंने फिल करनी है वो 7 लाख मैंने फिल करनी है। इसी तरह जब मैं नीचे जाऊँगा तो यहाँ पे जो मुझे एटीसी में अपनी वैल्यू शो करनी है वो एटीसी के जो मैंने बाकी कंपोनेंट्स में इंश्योरेंस और बाकी जितनी कंपोनेंट्स में इन्वेस्टमेंट करी है उसके अलावा जो होम लोन की वैल्यू को उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसको मैंने फिल कर देना है। तो यहाँ पे मैं फिल करूँगा 1,30,000। बाकी सारे कॉलम्स की डिटेल एज सच वैसे ही भरनी है जैसे कि मैंने अपनी दूसरी वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर आप फुल डिटेल जानना चाहते हो कि आईटीआर को कैसे फिल करना है तो आप मेरी दूसरी आईटीआर की वीडियो देख सकते हो, उसका लिंक मैंने ऑलरेडी आई बटन में डाल दिया हुआ है। सो अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मेरे से पूछ सकते हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर कीजिए। आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।